हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लाइक यूट्यूब पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 10.2। अभी तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके आगे के क्वेश्चन है सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करो कि कोण ए ओ बी बराबर क्या है 90 डिग्री है। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छी तरह समझनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छी तरह समझनी है, अर्थात जो आकृति 10.13 है वो मैंने बना ली है। इस सवाल में आपको आकृति नहीं बनानी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े नंबर में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए आकृति आपको दी गई है और इस आकृति के बारे में वर्णन किया गया है कि एक्स वाई ये रही, एक्स डैश वाई डैश ये रही। केंद्र वाले किसी वृत्त पर ये दो समांतर है अर्थात समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए प्रतिच्छेद करती है कहने का मतलब दो समांतर रेखाएं हैं हमारे पास और दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, जो एक तो एक्स और वाई है, दूसरी एक्स डैश वाई डैश है और उनके मध्य कोई है जो स्पर्श रेखा अर्थात दो केंद्र को मिला रही रेखा है, प्रतिच्छेद कौन करती है अर्थात ये जो ए बी रेखा है वो प्रतिच्छेद करती है। तो अब यहाँ से देखिए हमें इस बार क्वेश्चन को नहीं समझना था, क्योंकि इस बार जो हमें डायग्राम दिया गया है डायग्राम को नहीं समझना है। हमें लैंग्वेज जब अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जब हमें डायग्राम बनाना हो। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, अब हमें क्या किया है, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। कोण ए ओ बी 90 डिग्री है, अर्थात ये वाला कोण आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है? 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इसे मिलाते हैं और इसे बिंदु नाम दे देते हैं सी, और ये क्या है? स्पर्श बिंदु सी है। और यही क्वेश्चन में बोला गया था कि ये देखो बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी को एक्स वाई को प्रतिच्छेद करती है। अब हमारा ये डायग्राम पूरा होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को यहाँ से समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पूछा गया है कोण ए ओ बी। देखो कोण ए ओ बी ये वाला कोण कितना सिद्ध करना है? 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पर जितना इजी है इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ओ को सी से मिलाया। देखिए ओ को सी से मिलाया। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब हमने इस चैप्टर के अंदर दो ही थ्योरम पढ़ी है, एक तो 10.1 और एक 10.2। तो हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 हमारी क्या कहती है कि देखिए कि अगर किसी वृत्त, देखिए प्रमेय हमने पढ़ी है कि फ्रेंड्स कि जी जो ओसी कहने का मतलब प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा को मिलाने वाले उसकी त्रिज्या से बनने वाला कोण क्या होता है? 90 डिग्री। अर्थात ये मान लो कि ये क्या इसकी स्पर्श रेखा है, ठीक है, और इसे हम मिला रहे हैं तो ये बनने वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री। और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए ओ सी 90 डिग्री अर्थात ओ सी लंब है ना किस पर है? ए बी पर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना ओ सी लंब है ए बी पर। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ ना ओ पी भी लंब है किस पर? एक्स वाई पर। ओ पी लंब है एक्स वाई पर। और इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड्स कि ओ क्यू भी लंब है किस पर? एक्स डैश वाई डैश पर। क्या है? ओ क्यू लंब है एक्स डैश वाई डैश। फ्रेंड्स एक बात बोल देता हूँ, यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा।
इससे पहले आप पहले वाली वीडियो जाकर देखना, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी सभी वीडियो, आप वहाँ से देखना ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम थ्योरम जानते थे 10.1 से। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या है, जब हमारा कोई टारगेट ही नहीं होगा तो हम कहाँ से लेंगे। यदि हमें पता होगा कि मान लो कि आपको कहीं पता है कि आपको किसी के घर जाना है, ये नहीं मालूम कि किसके घर जाना है, तो आप जा पाओगे क्या, नहीं जा पाओगे। तो अब हमें इतना ही नहीं पता है कि ज्ञात क्या करना है, तो आप चाहे क्वेश्चन को ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, आपसे हल नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि कोण ए ओ बी क्या है। मैंने देखा 90 डिग्री है, और फिर क्या कहता है कि इसको सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री है। तो इसको सिद्ध करने के लिए जैसे ही आपको दिखाई दिया कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री, तो आपको क्वेश्चन की फीलिंग आनी चाहिए। आपको क्वेश्चन देखते ही मुझे डायग्राम दिखा, और डायग्राम दिखते ही मुझे फीलिंग आ गई कि मैं किस प्रकार इसको सिद्ध कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए, सबसे पहले हमें 10.1 का ज्ञान था, हमने 10.1 लगाई कि ओ सी लंब है ए बी पर, ओ पी लंब है एक्स वाई पर, और ओ क्यू लंब है एक्स डैश वाई डैश पर। उसके पश्चात देखिए हमें क्या करना है, हमें इसे सिद्ध करने के लिए यदि हम ये त्रिभुज इस त्रिभुज के और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के, देखिए यदि हम इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग समसिद्ध कर देते हैं, इस त्रिभुज को इसके सर्वांग समसिद्ध कर देते हैं, इस त्रिभुज को इसके सर्वांग समसिद्ध कर देते हैं, तो हमें टोटल 4 त्रिभुज बन जाएंगे, और 4 त्रिभुज अर्थात समचतुर्भुज बन जाएगा। समचतुर्भुज के योग हमें पता है, चारों कोणों का योग कितना होता है, तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो हमें सबसे पहले इसको इसके सिद्ध करना चाहिए, इसको इसके सर्वांग समसिद्ध कर दो। तो देखिए मैं इस त्रिभुज को इसके सर्वांग समसिद्ध करूँगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले सर्वांग सम क्या सिद्ध करना है, देखिए ओ पी ए को सिद्ध करूँगा, ओ सी ए, अर्थात सिद्ध क्या करना है मुझे, त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ सी ए ने, अर्थात इसे सर्वांग समसिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए चलिए अब सर्वांग समसिद्ध करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सर्वांग सम के लिए आपको पता होना चाहिए कि सर्वांग सम हम किस प्रकार सिद्ध करते हैं। सर्वांग सम के लिए यदि हम इन दोनों त्रिभुजों के दो भुजाएं और यदि एक कोण बराबर दिखा देती हैं, तो वो हमारा सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज ये है, तो देखिए इसके अंदर ओ सी भी क्या है, ओ से लेकर सी वर्त की त्रिज्या है ना, और ओ से लेकर पी भी क्या है, वर्त की त्रिज्या है, अर्थात ओ सी बराबर होगी ओ पी के। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार देखिए जो ओ वाई है वो किसके बराबर होगी, ओ वाई के बराबर होगी। दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है ना, तो अर्थात दोनों में बराबर होगी, तो ओ वाई बराबर होगी ओ वाई की। क्यों होगी, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्या, अब हमें एक कोण भी सिद्ध करना है, तो कोण सिद्ध करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए अब देखिए हमने ये सिद्ध कर दिया 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। कैसे सिद्ध किया, हमने सिद्ध ऐसे किया, थ्योरम 10.1 जानते हैं। 10.1 हमारी ये कहती है यदि किसी वृत्त के स्पर्शरेखा खींचते हैं तो उसके केंद्र से उसकी त्रिज्या को मिलाने वाले बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो हमें पता है कोण पी बराबर होगा कोण सी के, कोण पी बराबर है कोण सी के, अर्थात 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स मैं लिख सकता हूँ RHS नियम से। RHS नियम क्या होता है, जिसके अंदर दो भुजा बराबर हो, एक कोण बराबर हो, तो हम RHS नियम से क्या लिख सकते हैं, देखिए RHS नियम से RHS नियम से जो हमारा त्रिभुज OPAC की क्या है, सर्वांग सम सिद्ध होता है। अर्थात त्रिभुज OPA व सर्वांग सम होगा त्रिभुज OCA के, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि यदि ये इसके सर्वांग सम है तो ये कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात ये इसका कोण, अर्थात ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि सर्वांग सम है। अर्थात यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, POA बराबर होगा AOC के, ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। यहाँ से लिख दूंगा कोण POA बराबर होगा, कोण POA बराबर होगा कोण किसके, AOC के, ठीक है फ्रेंड्स।
ये कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि दोनों सर्वांग समय तो दोनों के कोण भी बराबर होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सर्वांग समय तो इस कोण को मैं बराबर लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। अब देखिए इसे क्या कर, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। इस हमने सिद्ध कर दिया सर्वांग सम। इसी प्रकार हमें इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो चलिए, हमें इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से। इसी प्रकार त्रिभुज ओ क्यू बी तथा ओ सी बी, देखिए ओ क्यू बी ओ सी बी, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। हमें यही प्रोसेस है, हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक वाला सिद्ध कर दिया तो हम लिख देंगे। इसी प्रकार ये भी इसके क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अंततः क्या होगा, ये वाला कोण सी ओ बी किसके बराबर होगा, कोण बी ओ क्यू के। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण सी ओ बी बराबर होगा कोण बी ओ क्यू के। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तक कुछ नहीं किया। मुझे पता था, मुझे क्या ज्ञात करना था, मुझे ये वाला कोण ज्ञात करना था, ज्ञात नहीं करना सॉरी, मुझे सिद्ध करना था कि ये 90 डिग्री है। तो मुझे पता चला कि ये एक चतुर्भुज बन रहा है। यदि मैं इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर देता हूँ, तो इन दोनों को फिर मैं इनको चारों को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 360 आएगा, उनमें ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध किया। सर्वांग सम सिद्ध होते मैंने ये कोण इसके बराबर लिख दिया। इसी प्रकार ये कोण भी इसके बराबर लिख दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये क्या है, सरल रेखा है। सरल रेखा के कोणों का योग कितना होता है, सरल रेखा के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे सरल रेखा के कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो फ्रेंड्स चलिए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि सरल रेखा के कोणों का योग कितना होता है, आपको लिखना है कुल कोणों का योग। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 180 होता है, ठीक है। आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। तो कुल कोण कितने हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सरल रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, अर्थात इन चारों का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो इनके मान लिख देता हूँ, अर्थात कोण पी ओ ए प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ क्यू, सॉरी। तो देखिए बी ओ क्यू, अर्थात ये चारों कोण क्या होंगे, कोण पी ओ ए, देखिए कोण पी ओ ए, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ क्यू, अर्थात चारों कोण किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हम जानते हैं कि सरल रेखा के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना होता है, 180 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब हमें इनका मान रखना है। अब देखिए, अब फ्रेंड्स देखिए, मुझे कौन सा वाला कोण चाहिए, मुझे तो ए ओ सी, और इन दोनों कोणों का योग कर दूंगा तो मुझे ये वाला मिल जाएगा, अर्थात ए ओ सी का मान आ जाए और सी ओ बी का मान आ जाए। तो मेरे पास ये दोनों का योग करूँगा तो मेरे पास ये पूरा मिल जाएगा ना। तो मुझे एक तो ए ओ सी को बचा के रखना है, एक सी ओ बी को बचा के रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास क्या आया था, एक तो ए ओ सी तो है यहाँ पे, इसको नहीं काटना है मुझे, और एक किसको नहीं काटना है मुझे, बी ओ सी को नहीं काटना है, अर्थात इसको नहीं काटना है। इन दोनों को मुझे बचा के रखना है, क्योंकि इन दोनों का योग करने से वो मेरा क्वेश्चन हल होगा। तो फ्रेंड्स यदि पी ओ को मैं कुछ और लिख दूँ, अर्थात कोण पी ओ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण पी ओ की जगह मैं कोण ए ओ सी लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स। तो इसकी जगह कोण ए ओ सी लिख दिया। आपको लिखना है समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, कोण पी ओ ए जी के पी ओ ए की जगह कोण ए ओ सी लिख सकते हैं, प्लस कोण ए ओ सी, प्लस है तो प्लस कोण सी ओ बी हमें चाहिए, कोण बी ओ क्यू को हटाना है क्योंकि हमारे काम का नहीं है। तो कोण बी ओ क्यू देखो कहाँ पे है, ये रहा कोण बी ओ क्यू। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोण ओ सी भी लिख सकता हूँ ना, तो प्लस कोण ओ सी बी। अब देखो फ्रेंड्स, ये भी दो कोण होंगे, ये भी दो हो गए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना 2AOC प्लस 2COB किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के। फ्रेंड्स देखो मैंने कुछ नहीं किया है, देखिए मानता हूँ थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन बिल्कुल इजी है यदि आपने समझने की कोशिश की। यदि आपने एक बार यहाँ अच्छे से समझ लिया और एक बार अभी आपने इसको हल करके देख लिया और एक कल हल किया,
तो आपको इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो देखिए यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन भी आ जाएगा, तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से था 2 कॉमन आ जाएगी, दोनों में 2 2 था, तो 2 कॉमन आ गया और 2 आ गया। 2 से इधर भेजूँगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर भेजूँगा तो भाग में चला जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास फ्रेंड्स, कोण AOC प्लस कोण COB बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना आ गया, कोण AOC कोण COB देखना है हमें कितना है। देखिए कोण फ्रेंड्स, देखिए AOC देखिए मेरे पास आया कोण AOC प्लस कोण BOC का मान कितना आया फ्रेंड्स, 90 डिग्री का आया। तो देखिए इसका योग और इसका योग क्या आया, 90 डिग्री। देखिए AOC प्लस BOC अर्थात मैं टोटल को लिख नहीं सकता क्या, AOB नहीं लिख सकता क्या इसकी जगह, कोण AOC प्लस कोण BOC। देखो कोण AOC प्लस कोण BOC की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये टोटल नहीं लिख सकता क्या, अर्थात AOB लिख सकता हूँ ना, तो कोण AOB बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। देखिए फ्रेंड्स यही हमें सिद्ध करना था, कोण AOB 90 डिग्री है। तो देखिए फ्रेंड्स एक बात बोलता हूँ कि देखिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर था पर इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चनों में पूछा जाता है, बड़ा मानकर छोड़ मत देना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोलने के पीछे कुछ तो कारण है फ्रेंड्स, इसलिए तो बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको अच्छे से समझना है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्या था, कोण AOB हमें 90 डिग्री सिद्ध करना था। सबसे पहले हमें 2 ही प्रमेय चाहिए, इस 2 प्रमेय के अंदर हमारा पूरा चैप्टर हल हो जाएगा। फिर मुझे पता चला कि मुझे तो ये सिद्ध करना है, यदि मैं इनको इसके सर्वांग सम सिद्ध कर देता हूँ तो फ्रेंड्स मेरे पास अब चारों का योग आ जाएगा। यदि चार मेरे पास चारों त्रिभुज एक समान हो गए तो मैं इनका ऐड कर सकता हूँ, अर्थात जोड़ सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले इन्हें सर्वांग सम सिद्ध किया। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए मुझे पता है यदि 2 भुजा एक कोण बराबर कर देता हूँ तो मैं उसे सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा। तो इसके लिए मैंने सेम ऐसा ही कार्य किया। तो देखिए मैंने 2 भुजा बराबर दिखाई और एक कोण बराबर दिखाया और मैंने यहाँ से बोल दिया कि ये इसके सर्वांग सम है और यहाँ से मैं लिख दिया कोण PO बराबर है कोण AOC के। इसी प्रकार दूसरे वाले त्रिभुज को मैंने सिद्ध कर दिया। इसी को देखते हुए फिर मुझे पता है कि सरल रेखा के कुल कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो चारों कोणों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पर मुझे पता चला कि मुझे तो AOC की ज़रूरत है, तो ये इसको मैंने हटाया। इसको हटाकर मुझे पता था मेरे पास 2 इक्वेशन आई थी, दोनों इक्वेशन का यूज हमने इस यहाँ पे लिया और मेरे पास कुछ इस प्रकार के निकल के आ गया और मुझे पता चला कि AOC प्लस COB तो क्या है, मेरा AOB है, अर्थात मुझे यही तो सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन। मानता हूँ थोड़ा लंबा था लेकिन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यदि आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन कल के वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे वाले जो ये लास्ट के 5 क्वेश्चन है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी क्वेश्चन के इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।